तो जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम का क्वेश्चन 2024 के लिए लाया हूँ। ये 2022 का और 2023 के एग्ज़ाम में जो पूछा गया था बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन है, और इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए 2022 का और 2023 का क्वेश्चन देखता हूँ बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमें पूछा गया था बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में और द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 में। याद रखना, पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है पानीपत। ये प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन दोस्त कितना परसेंट होती है। आप किसी भी खाद लेते हो दोस्तों तो उसमें लिखा रहता है बोरे पर, देखिएगा खाद के बोरे पर कि यूरिया उसमें नाइट्रोजन, यूरिया जो होती है उसमें, और यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन 46% होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। खाद के बोरे पर लिखा होता है कि यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। तो कौन सी सतह दोस्तों चांदी की सतह को काला कर देती है, तो राइट ऑप्शन ओजोन दोस्त है, वो चांदी की सतह को काला कर देती है। राइट ऑप्शन ए होगा तीसरा का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो पीला फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है दोस्तों, पीले फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा दोस्तों। और किरोसिन तेल में दोस्तों सोडियम और पोटेशियम को, याद रखना, सोडियम और पोटेशियम को डुबा कर रखा जाता है। किरोसिन तेल में सोडियम पोटेशियम को और पीले फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है पांचवा नंबर क्वेश्चन कि खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। तो खाना को पकाते समय दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में जो नष्ट होता है वो विटामिन सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है दोस्तों। हम लोग जिस एल्युमिनियम के बर्तन में दोस्तों खाना बनाते हैं उसमें दोस्तों विटामिन या ऊर्जा 80% बाहर निकल जाती है दोस्तों, खपत होती है। सिर्फ 20% ही हमारे भोजन में एनर्जी बचती है दोस्तों। और मिट्टी के दोस्तों बर्तन में 100% ऊर्जा बचती है दोस्तों। इसीलिए बोला जाता है कि मिट्टी के बर्तन में खाने का स्वाद अलग ही होता है दोस्तों, तो क्योंकि उसमें 100% ही एनर्जी, पूरा का फूल मिट्टी के बर्तन में एनर्जी बचता है। और ये सब कांसा के बर्तन में दोस्तों 80% एनर्जी बचता है। और ये सब स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन में 20% ही एनर्जी बच पाता है, बाद बाकी सब वायुमंडल में उड़ जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन की अक्रिय गैस की खोज किसने की थी। तो अक्रिय गैस की खोज दोस्तों किसने किया था, तो राइट ऑप्शन हो गया रैमजे ने अक्रिय गैस की खोज की थी। राइट ऑप्शन डी हो दोस्तों। और अक्रिय गैस दोस्तों एकल परमाणुविक गैस होते हैं, याद रखना। अक्रिय गैस एकल परमाणुविक गैस होते हैं। और अक्रिय गैस का नाम पूछा जाएगा तो यहाँ पे बताना हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन दोस्तों, जेनॉन जेनॉन बनाता बता जेनॉन बताना और रेडॉन आर्यन बताना। ये सब अक्रिय गैस है दोस्तों। पृथ्वी पर टोटल कितने अक्रिय गैस, तो हेनी अर्का 0 पर रन आउट, याद रखना, ठीक है। ये सब अक्रिय गैस का नाम है। सातवां नंबर क्वेश्चन की मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। राइट ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन। देखिए पर आठवां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का तापमान तापक्रम संभव होते हैं। तो मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 310 डिग्री केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। याद रखना, एक सामान्य मनुष्य का तापमान होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट केल्विन होता है दोस्तों, और 310 डिग्री केल्विन होता है। याद रखना, एक सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। 9 नंबर क्वेश्चन के मानव शरीर में हर भोजन कहाँ पचता है। तो मानव शरीर में दोस्तों भोजन कहाँ पचता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत में मानव शरीर की भोजन पचती है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 10वां नंबर क्वेश्चन की सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का अभयारण्य भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में ही दोस्तों थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान, याद रखने भी। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है
कि मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? तो राइट ऑप्शन हो राखाल दास बनर्जी ने करवाए थे। राइट ऑप्शन बी होगा दोस्तों। दायरम शाह ने दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 12 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के संस्थापक। राइट ऑप्शन सी होगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन की फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का ही उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। तो फोटोग्राफी में दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग भी किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऐसे सफेद सोना दोस्तों कपास को भी कहा जाता है। तो लेकिन यहाँ पे धातु का नाम पूछा तो सफेद सोना किस धातु को कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सफेद सोना दोस्तों प्लैटिनम धातु को कहा जाता है। राइट ऑप्शन ये होगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 16 नंबर क्वेश्चन कि हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार दोस्तों नाइक्रोम का तार का बना होता है, याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन ये होगा दोस्तों। नर्म लोहा का उपयोग दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने में होता है, याद रखना। चुंबक बनाने में दोस्तों नर्म लोहा का उपयोग होता है। टंगस्टन का उपयोग दोस्तों विद्युत बल्ब के फिलामेंट में उपयोग होता है। तो 16 का ऑप्शन ये सही होगा। इसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम ऑरम होता है, याद रखना। सोडियम का लैटिन नाम कैलियम होता है, याद रखने भी। तो राइट ऑप्शन ये होगा सोना का लैटिन नाम ऑरम है। 18 नंबर क्वेश्चन के कार्य का मात्रक होता है? तो कार्य का मात्रक के सही मात्रक जूल होता है। राइट ऑप्शन बी होगा जूल होता है दोस्तों। 1 जूल बराबर दोस्त याद रखना 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। और 1 अर्ग बराबर दोस्तों 1 अर्ग बराबर दोस्त 10 के पावर -7 जूल होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था 21 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश वर्ष की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई दोस्तों प्रकाश वर्ष होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा है कि दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है। राइट ऑप्शन डी होगा सही 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फ्राइडे ने किया था दोस्तों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फ्राइडे राइट ऑप्शन डी हो दोस्तों। और विद्युत की विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किए थे स्टार्ट ने, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन की नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका आवश्यक होता है? तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों नाभिक में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। राइट ऑप्शन सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए दोस्तों सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का? तो सिलिकॉन धातु का। राइट ऑप्शन बी होगा 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 20 नंबर क्वेश्चन कि किलोवाट घंटा का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। राइट ऑप्शन बी हो दोस्तों। और विद्युत आवेश कैसा मात्रक दोस्तों कुलाम होता है। विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट होता है। शक्ति कैसा मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो शक्ति कैसा मात्रक दोस्तों वाट होता है, याद रखना। और ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का होता है। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन उलट पलट करके दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? तो निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है दोस्तों निकट 3 अक्षर का। दोस्तों निकट कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का है। 3 से कितने अक्षर बनेगा दोस्तों? 3 से 4 अक्षर बन जाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पर 3 के 4 याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट कितने अक्षर का? 3 अक्षर का। 3 से 4 याद रखिएगा। दूर कितने अक्षर का? तो 2 अक्षर का। 2 से 3 याद रखिएगा उत्तल लेंस। 24 नंबर क्वेश्चन के मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने या मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है।
25 नंबर क्वेश्चन के किसी नेत्र का निकट बिंदु हो तो किसी नेत्र का निकट बिंदु हो तो दोस्तों निकट बिंदु 25 सेमी होती है, याद रखना। राइट ऑप्शन बी होगा, निकट बिंदु 25 सेमी। और दूर बिंदु पूछा जाएगा, किसी वस्तु का दूर बिंदु क्या होता है तो दूर बिंदु अनंत होता है, याद रखना अनंत होता है, इन्फिनाइट, जिसे इन्फिनाइट कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो कौन सा रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल में होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल में होता है। राइट ऑप्शन डी हो दोस्तों। कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, कल भी बताया था दोस्तों कि इसका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। देखिए 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें पूछा गया था कि लेंस की क्षमता का सममात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का सममात्रक दोस्तों, लेंस की क्षमता का सममात्रक डायोप्टर होता है। ये लेंस की क्षमता का मात्रक है दोस्तों, ये मात्रक का सममात्रक नहीं है। राइट ऑप्शन सी होगा। लेंस की क्षमता का सममात्रक एम के पावर -1 होता है, याद रखना एम के पावर -1 होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, सममात्रक एम के पावर -1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 28 नंबर क्वेश्चन की सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर क्वेश्चन है कि हीरा का अपतनांक होता है, तो हीरा का अपतनांक 2.42 होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 30 नंबर क्वेश्चन की रबर का संश्लेषण निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है, तो रबर के संश्लेषण में दोस्तों प्रयोग किया जाता है आइसोप्रोपिन का। किसका, तो आइसोप्रोपिन का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आइसोप्रोपिन का दोस्तों रबर के संश्लेषण में प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन की सोने का आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, तो सोना को आभूषण बनाते समय दोस्तों उसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबा का प्रयोग किया जाता है सोना को आभूषण बनाते समय। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ, तो नायलॉन बनाने में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना दोस्तों एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 33 नंबर क्वेश्चन कि मोमबत्ती का जलना है, तो मोमबत्ती का जलना दोस्तों भौतिक परिवर्तन कहलाता है। राइट ऑप्शन ये होगा 33 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 34 नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। राइट ऑप्शन ये होगा, अप्सरा नाम था भारत के पहला परमाणु रिएक्टर का नाम था। 34 नंबर क्वेश्चन की श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, तो श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन 34 का बी ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन की वजन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो वजन परत दोस्तों सप्ताप मंडल में पाई जाती है। राइट ऑप्शन बी होगा सप्ताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 35 का 36 नंबर क्वेश्चन की सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह दोस्तों बुध ग्रह है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन ये होगा बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। 37 नंबर क्वेश्चन की हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया था, हरियाणा राज्य का गठन 1966 में किया गया था। बिहार राज्य का गठन 1912 में किया गया था। बिहार का राज्य का गठन 1912 में किया गया था, याद रखना है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी है। 38 नंबर क्वेश्चन के मौलिक अधिकारों को भारत ने किस देश के संविधान से लिया है, तो अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, अमेरिका देश के संविधान से, याद रखना। मौलिक अधिकार को ही दोस्तों सूचना का अधिकार कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले राजस्थान राज्य से लागू हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन की कॉर्नेटाइट किसका एक्स है, तो कॉर्नेटाइट दोस्तों यूरेनियम का एक्स होता है। किसका एक्स होता है, तो यूरेनियम का एक्स होता है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन ये सही होगा, क्वारंटाइन यूरेनियम का प्रमुख एक्स होता है। राइट ऑप्शन सही ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 40 नंबर क्वेश्चन की पेट्रोलियम किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो पेट्रोलियम को दोस्तों किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो परभाजी आसवन विधि के द्वारा दोस्तों पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है। राइट ऑप्शन बी सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों पेट्रोलियम प्रभाजी आसमान। दोस्तों आप लोग ऑप्शन पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग सिर्फ आंसर पर ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन की श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है, तो श्री हरिकोटा दोस्तों भारत का आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन आंध्र प्रदेश होगा। 42 नंबर क्वेश्चन की लाजा नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या था, लाजा पुस्तक के लेखक तस्लीम नसरीन है। राइट ऑप्शन तस्लीम नसरीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो भारत के दोस्तों किस राज्य में दोस्तों साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल राज्य में दोस्तों भारत की सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। राइट ऑप्शन ये होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों याद रखना बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। राइट ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
46 नंबर क्वेश्चन की स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। राइट ऑप्शन बी होगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। 47 नंबर क्वेश्चन की तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद राज्य में। राइट ऑप्शन ये होगा, 47 का ऑप्शन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में। 48 नंबर क्वेश्चन के भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है। जो इंदिरा गांधी नहर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 49 नंबर क्वेश्चन की खजुराहो का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो चंदेल कर। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही।